Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the structure of cyanobacterial cell या जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं. So friends, ब्लू ग्रीन एल्गे नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ अ एल्गे. ओके, इट इज़ द नेम ऑफ एन एल्गे, बट ये ऐसा नहीं होता है. एल्गे नहीं है ये. It is a type of bacteria. It means cyanobacteria is the example of prokaryotic cells. Okay friends, जब हमने prokaryotic cells की characteristics पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ये सारे एग्जाम्पल्स थे किसके? प्रोकैरियोट्स के. सो सेम साइनोबैक्टीरिया भी एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, एक तरह का बैक्टीरिया है, बट हम उसे ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं. क्यों? उसकी रिजेम्बलेंस को देखकर. इट मीन्स वो एल्गे की तरह रिजेम्बल करता है, एल्गे से सिमिलर होता है, उस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है. Okay, so let's start. Cyanobacteria are photosynthetic prokaryotes. These form small groups or multicellular colonies forming long filamentous chains of cells. These are without flagella and pili. So cyanobacteria जो होते हैं वो कैसे हैं? वो एक तरह से photosynthetic prokaryotes हैं. Okay, जो small groups में रहते हैं या मल्टी सेलुलर कॉलोनीज बनाते हैं. इट मीन सारे सेल्स ग्रुपिंग करके या ग्रुप्स में रहकर या एक मल्टी सेलुलर कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके. इसलिए हमें उसका स्ट्रक्चर कैसा लगता है? ब्लू ग्रीन एल्गे टाइप स्ट्रक्चर हमें दिखता है. ओके, एंड ये जितने भी सेल्स होते हैं साइनोबैक्टीरियल, वो कैसे होते हैं? उनमें फ्लैजिला नहीं होता है, फ्लैजिला लेस एंड पिलाई लेस होता है. इट मीन्स फ्लैजिला आपको पता है, फ्लैजिलम बाहर से एक साइटोप्लाज्मिक ही स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, जो सेल एनवेलप होता है, सेल की कोटिंग से बाहर आता है. एंड पिलाई क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो ये दोनों इसमें प्रेजेंट नहीं होते ना. और टिपिकल सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स. अब अगर हम उसका परफेक्ट एक साइनोबैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर देखें, सो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा है उसकी बॉडी का? दैट इज स्लाइमी लेयर और जिलेटिनस शीथ. सो जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके चारों तरफ एक स्लाइमी लेयर, स्लाइम की एक लेयर, या फिर जिसे हम जिलेटिनस शीथ भी कह सकते हैं क्योंकि जिलेटिन की बनी हुई होती है, तो वो उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है. इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल. इट इज जिलेटिनस इन नेचर. बिकॉज ऑफ स्लाइमी लेयर साइनोबैक्टीरिया कैन ग्लाइड ओवर. सो ये जो जिलेटिनस शीथ या स्लाइमी जो लेयर होती है वो कैसी होती है? जो सेल वॉल है, सेल वॉल के भी चारों तरफ, लाइक फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बैक्टीरियल सेल का, तो हमने देखा था सबसे चारों तरफ की जो लेयर थी वो कौन सी थी? दैट वाज कैप्सूल, या जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, जो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होती है. इट इज दैट वाज एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर. ओके, सो सेम वैसे ही इनके जो साइनोबैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल के भी बाहर क्या प्रेजेंट होती है? जिलेटिनस शीथ या स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है, और ये जिलेटिन की बनी होती है. इट मीन्स जिलेटिनस इन नेचर होती है. एंड इसे हम स्लाइमी लेयर कहते हैं क्योंकि ये स्लाइमी लेयर होती है क्योंकि इसका स्लाइम जिलेटिन का पार्ट होता है, स्लाइमी स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो इजीली ग्लाइड कर सकता है. इट मीन्स इजीली स्लिप हो जाता है उसके हैबिटेट में. इट मीन्स वो इजीली मूव कर लेता है. ओके, सो यहाँ आप स्लाइमी लेयर का फॉर्म जो फंक्शन है वो किसकी तरह है? लाइक फ्रेंड्स बैक्टीरिया में हमने देखा था फ्लैजिला और पिलाई की हेल्प से वो मूव कर रहे थे. अब यहाँ तो क्या होता है कि यहाँ इनके पास कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जो उनके मूवमेंट में हेल्प करे. सो उसके लिए इनकी बॉडी के चारों तरफ एक स्लाइमी लेयर होती है जिससे वो इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली ग्लाइड कर लेते हैं या इजीली स्लिप हो जाते हैं. ओके, देन सेकेंड जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल वॉल. सो इट रिजेंबल्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड इज फॉर्म्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स एंड म्यूकोप्रोटीन्स. सो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेम बैक्टीरिया की तरह ही इट मीन्स दिखती है, सेम सिमिलर होती है उनसे, बट क्या होता है? इनका जो फॉर्मेशन होता है वो अलग होता है. लाइक जो सेल वॉल होती है साइनोबैक्टीरिया की वो लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स एंड म्यूकोप्रोटीन से बनी होती है. एंड यू नो दैट कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी? दैट वाज फॉर्म्ड बाय पॉलीफॉस्फेट्स, पॉलीसेकेराइड्स, टिकोइक एसिड, ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स थे म्यूरामिक एसिड के साथ. सो ये सब हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा था. ओके, देन नेक्स्ट आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज फॉर्म्ड ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन. सो फ्रेंड्स यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है? सो आप लिख लेना पास में.
कि यूनिट मेम्ब्रेन मीन्स होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी 3 लेयर्ड है एंड किसकी बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है। इट मीन्स जो साइनोबैक्टीरिया होती है उसकी 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड वो जो सबसे, अब वो 3 लेयर्ड में से जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो किसकी होगी, लिपिड की होती है एंड आउटर जो 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स है वो किसकी है, वो प्रोटीन की बनी हुई होती है और उसको हम क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म लैक्स ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। तो अब ये सब क्या है, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। सो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। सो ऑब्वियसली जो ईआर है इट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एटसेट्रा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो सारे एब्सेंट होंगे इनमें। देन राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे होते हैं, 70s टाइप होते हैं। 70s टाइप मीन्स एक तो 30s एंड 2 सब यूनिट्स होती है 70s में भी, 30 एंड 40, ओके सॉरी 30 एंड 50, 30s एंड 50s, 2 सब यूनिट्स होती है। S इज हियर सेटबर्ग यूनिट। सो 2 सब यूनिट्स में इनमें 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में और कभी कभी क्या करते हैं, पॉलीराइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स जब सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, सो उस टाइम पे क्या होता है, ये जितने भी फ्रीली जो डिस्ट्रीब्यूटेड राइबोसोम्स थे वो सारे क्या करेंगे, चेन बना लेते हैं और चेन में जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं एंड फ्रेंड्स पॉलीसोम्स भी कहते हैं। ओके, so same thing is that. So next है the cytoplasm also contain photosynthetic pigments. अब जो cytoplasm होता है उसमें photosynthetic pigments obviously present हो गए, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी साइनोबैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की, तो क्या पढ़ी थी, that these are photosynthetic prokaryotes. ये photosynthetic prokaryotes है जो photosynthesis इनमें होता है, जो जिसका रीजन क्या है, photosynthetic pigments की वजह से। सो इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या आता है, एक तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इट मीन्स बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे हम बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी कहते हैं या फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी बोलते हैं एंड कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। Then these occur in flattened sacs called thylakoids. So friends, thylakoids आपने सुना होगा, thylakoids या लेमेले जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर इनको हम क्या कहते हैं, these are the sites of photosynthesis. क्योंकि ये जितने भी photosynthetic pigments हैं वो कहाँ पर होते हैं, thylakoids में प्रेजेंट होते हैं एंड thylakoids में ही क्या होता है, इसलिए photosynthesis का की प्रोसेस होती है। ओके, then next is the cytoplasm also contains blue pigment. अब photosynthetic pigment के साथ ही साइटोप्लाज्म में और कौन से होते हैं, एक तो ब्लू पिगमेंट होता है। सो ब्लू पिगमेंट को हम फाइकोसाइनिन कहते हैं। रेड पिगमेंट का नाम क्या है, फाइकोएरिथ्रिन एंड इन दोनों पिगमेंट्स को साथ में हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फाइकोबिलिन कहते हैं। सो फाइकोबिलिन मीन्स फाइकोसाइनिन प्लस फाइकोएरिथ्रिन, दोनों ही पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन दीज आर फाउंड इनसाइड द स्मॉल ग्रेन्यूल्स। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो किसी थाइलेकोइड्स में नहीं होते हैं। सो ये कहाँ होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स को हम क्या कहते हैं, या तो साइनोसोम्स भी कहते हैं या फिर क्या कह सकते हैं हम इसे फाइकोबिलिसोम्स भी बोलते हैं। ओके, फाइकोबिलिन किस में होता है, फाइकोबिलिसोम्स में। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका, जिसमें आप जो मैंने डॉटेड लाइन जो बना रखी है कवरिंग, वो क्या है, वो जिलेटिनस शीथ है या फिर स्लाइमी लेयर है। ओके, नाउ दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सबसे जो बाहर तरफ है वो क्या है, दैट इज सेल वॉल। देन लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है चारों तरफ। ओके, लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन दिस इज न्यूक्लियोइड, जिसे हम जेनेटिक या हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। देन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, इट मीन्स जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं एंड प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद प्रोटीन ग्रेन्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। देन फोटोसिंथेटिक लैमेले। सो फोटोसिंथेटिक लैमेले क्या होते हैं फ्रेंड्स, थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स इट मीन्स लाइक दिस, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है थाइलेकॉइड्स का। ये एक एक ऐसे छोटे छोटे लैमेले प्रेजेंट होते हैं और इस टाइप से 5 to 6 थाइलेकॉइड्स मिल करके एक लैमेले फॉर्म करते हैं। ओके, सो उस टाइप से इनमें ऐसे बहुत सारे लैमेले, फोटोसिंथेटिक लैमेले प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। देन फाइकोबिलिसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, फाइकोबिलिसोम्स जिनमें फाइकोबिलिन इट मीन्स रेड एंड ब्लू दोनों ही पिगमेंट्स होंगे। देन दिस इज जिलेटिनस कोट, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गल सेल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल। ओके फ्रेंड्स, सो इट वॉज सो ईजी टॉपिक
And if you find any doubt related to these topics, then you can ask me in the comment box. And please friends, do like, share, comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends. Bye.